दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे इस लव स्टोरी के पार्ट 2 में। होपफुली आपको पार्ट 1 बहुत पसंद आया होगा। आपके कुछ रिस्पॉन्स अच्छे भी हमें मिले और हम इसी वजह से सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम आगे की कहानी आपको बताते हैं। कहानी क्या बीती है, तो हम वहाँ पे थे, जैसे कि इनका कॉल आया और कॉल कट गया। मैं मेट्रो में था, तो मेरे को लगा कि तुरंत कॉल करनी चाहिए। डेस्टिनी जहाँ जाना है वो बाद में, वो सेकेंडरी चीज़ है। तो मैं तुरंत ही मेट्रो में उतर गया। अगले स्टेशन पे उतरते ही मैंने इनको कॉल लगाना शुरू किया और मैं कॉल लगा रहा हूँ, उधर से ये भी कॉल लगा रही हैं, तो मेरे को कॉल लगी नहीं रही थी। मैं परेशान हो गया, 10-15 मिनट बीत गए। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यार एक काम करते हैं, हो सकता है मेरे फिर दिमाग में ये आइडिया आया कि मतलब ये हो सकता है ये कॉल भी लगा रही हूँ। तो फिर मैंने, मेरे पास जो दूसरा नंबर था, मैंने उससे कॉल लगाया। तो उससे क्या हुआ कि दो तीन बार कॉल लगाने के बाद तुरंत ही कॉल लग गई। जब कॉल बात शुरू हुई हमारी, तो ये तो चौंक गई कि मैं एक ही बार में आवाज़ पहचान गया। हालांकि हिंट तो था ही, हम इनको लाइक करते हैं तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने तुरंत इनसे बोला कि आपने कैसे कॉल लगा दिया भाई? जनरली तो आपकी फ्रेंड के नंबर से हमारी बात होती है, और ये किसका नंबर है? और आप कहती हो कि मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है। तो ये बताया कि हम गाँव गए हुए थे, वहाँ अपने आंटी के नंबर से हम कॉल लगाए हुए हैं। गाँव आए हुए हैं और अपने आंटी के नंबर से कॉल किया हुआ है। मेरे पास फ़ोन था तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो वही फिर मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने कहा यार भाई, अगर अगले ने कॉल किया है तो कुछ न कुछ तो है। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आई लव यू नहीं बोला, मैंने बोला आई लाइक यू। तो ये मतलब 1 मिनट का साइलेंस टाइप का हो गया, कुछ देर का साइलेंस टाइप का हो गया। फिर ये बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोस्त मानते हैं, वही लड़कियों वाला जो दोस्त मानते हैं, ये फलाना ढिमकाना और ये वो। तो हम कहते देखो भाई, क्लियर क्लियर बात है, जो तुमको अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त के साथ मेरा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दोस्त के साथ मेरा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जो है, जो हम बातें करते हैं और जो हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं, और तुमको हमेशा हिंट भी किए होंगे हम कि यार मतलब है मेरे मन में कुछ। हाँ, हिंट क्या किया था, ऐसे ऐसे सॉन्ग सुनाते थे जो समझ में नहीं आए सामने वाले को, वो इग्नोर करके बस साइड ही निकल जाए, तो शौक क्या, मैंने भी मतलब वही आदमी किया। गुनगुनाता जनरली, जैसा मैं म्यूजिक सुनने का हमको हमेशा शौक है। तो तो अगर सामने आप वाले को आप क्या सुबह समझ एक में सॉन्ग आए। सुन लेते हो तो फिर उसको गुनगुनाता भी रहता है आदमी। तो हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने बोला, तो ये उस दिन तो नहीं मानी। फिर मैंने बोला कि कितने दिन तुम गाँव रहने वाले हो भाई, मेरे को बता दो, हम इसी नंबर पर कॉल करेंगे। तो बोली नहीं, जब हम मिस कॉल करेंगे तब कॉल करिएगा, अपने मन से कॉल नहीं करना है। तो 3-4 दिन तो हमको फिर कॉल नहीं आई। फिर और हम डेली बैठ के फ़ोन में झाँकते रहते थे, अभी आ जाएगा कॉल, तब आ जाएगा कॉल। फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद इनका कॉल आया और फिर हम वही बात रिपीट की, भाई आई लाइक यू। तो ये बोली कि आप बार बार एक ही बात कर रहे हो, आई लाइक यू। तो हम कहे भाई तुम फ़ोन फ़ोन क्यों लगा रही हो हमको? अगर तुमको बात नहीं करना है और हम तुमको पसंद नहीं है, या हम एज ए फ्रेंड ही रखना है, तो भाई किसी और को लगाओ फ्रेंड। दुनिया में इतने लोग हैं, बनाओ किसी और को फ्रेंड, हम ही को क्यों फ्रेंड बनाना है तुमको? तो इसको मेरी बात बहुत बुरी लगी कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा कि नहीं भाई देखो, जो है सो क्लियर है, हमारे मन में दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है, जो है वो क्लियर है तो वही है, लव वाला, और कोई एंगल है नहीं। उसके बाद हमारी बातें होना बंद हो गई और फिर मैं उसके बाद घर चली गई थी। फिर हाँ हमने बिल्कुल। बात नहीं की। फिर उसके बाद फिर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, तभी मेरी बात हुई थी और उस दिन मैंने हाँ भी बोल दिया था। हाँ क्या मतलब, इशारे इशारे में वो पहेली बुझाना, आदमी को कंफ्यूजन में रखना, आदमी परेशान रहे, हाँ है कि भाई ना है। अब वो आप समझते हो ना, जब कोई चीज़ बीच में अटक जाती है, या जो भाई क्लियर कर दो नहीं है या तो हाँ है। अब जो उसमें लग रहा है आदमी को कि कुछ हो सकता है कुछ नहीं हो सकता, आदमी परेशान है। बुरा लगता था हमको, बहुत बुरा लगता था। सामने वाला खुद ही कंफ्यूज था तो क्या बताया। तुमको कंफ्यूजन ही रहता है आज भी, मतलब मैं आज भी। आज भी डाउट करूंगी ऐसा था या नहीं हाँ, था। मेरे को लाइक करती है। तो फिर क्या हुआ कि फिर ये तुम अपने अपने दोस्त के यहाँ ही ज़्यादातर जब आती जाती थी, तभी बात हो पाता था। और जनरली बात, मतलब सिचुएशन वैसी ही चल रही थी जैसे पहले चल रहा था, वो कुछ खास चेंज नहीं हुआ था। बस ये था कि थोड़ा सा मन को सुकून रहता था कि हाँ ठीक है, कोई हम। चेंज हो गया था क्या, सिचुएशन चेंज हो गया था कि
जब ये बातें करते थे तो मैं उतना रिस्पॉन्स नहीं कर पाती थी, क्योंकि तब मुझे थोड़ा अंदर से क्या हाँ, लड़कियां पहले तो बोलते हैं वो शर्माने वाली आदत है, तो वो मेरी हो जाती थी। पहले तो फिर बहुत मुझे चिड़चिड़ाती थी फोन पे। मैं बोलने में तो बहुत तेज हूँ, अभी भी आप समझ ही रहे होंगे, बक बक बहुत करती हूँ। तो उस टाइम में जब फ्रेंड से इनकी बात होती थी, जब कुछ भी नहीं पता था, तब मैं बहुत बात करती थी। लेकिन जैसे ही ये सब हो गया ना, उसके बाद मेरा बात करना बिल्कुल, मुंह बिल्कुल भी साइलेंट हो गया, मैं बात ही नहीं कर पाती थी इतना। और फिर उसके बाद मतलब अब मेरे को इंतजार रहता था कि कहाँ मिले। और फिर हुआ क्या कि एक दिन ये इंतजार रहता था कि कब कौन निकले घर से, कब दिख जाए, कहाँ दिख हाँ, जाए। मतलब अगर बाहर घर से हम निकलते भी थे तो नजर यही रहती थी कि हाँ कहीं तो दिख जाए, कहीं तो दिख जाए। क्योंकि मतलब छोटी सी अंदर जगह थी, हम लोग कहीं खास जाके कहीं मिल नहीं सकते थे। जानते छोटी जगह में सब एक दूसरे को जानते हैं, पूरा शहर एक दूसरे को जानता है, छोटी जगह पे यही प्रॉब्लम होती है। तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि ये कॉलेज जाती थी, तो एक दिन ये कॉलेज के लिए निकली, तो हम देख लिए। अक्सर ये कॉलेज जाती थी, मेरे से स्किप हो जाता था कि अपने भी कुछ काम है घर में इधर उधर। तो उस दिन हम देख लिए कि ये कॉलेज की तरफ जा रही है। हालांकि हम उस दिन भी कुछ काम से ही निकले हुए थे, लेकिन हम काम को किए स्किप, और तुरंत ही इन इंतजार किए कि ये पहले कॉलेज पहुंच जाए, हम भी पीछे पीछे पहुंच गए। और मतलब आप सिचुएशन देखो कि इनको उस दिन कुछ डॉक्यूमेंट जेरोक्स कराने थे। तो और मैं पहुंचा, तो ये डॉक्यूमेंट जेरोक्स कराने के लिए इधर से उधर घूम रही थी। तो मैंने डायरेक्टली, मतलब मैंने जमाने की परवाह नहीं की, कोई क्या सोचेगा क्या है। हम डायरेक्टली बगल में गए, हम कहे कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तो ये बोली कि कुछ डॉक्यूमेंट है, हमको जेरोक्स कराना है। अब इनकी फ्रेंड भी एक आध साथ में थी, वो हेजिटेट हो गई कि अरे भाई ये तो कॉलोनी में ही रहते हैं, अचानक से इस मतलब इनसे क्यों आकर बात कर रहे हैं, कुछ बात है क्या। तो हम मतलब तुमको तुमको अजीब लगा होगा उसके बाद कि तुम्हारे दोस्त क्या रिएक्ट किए होंगे वो तुम ही जानती हो। तो हम क्या जीरोक्स जीरोक्स करा के इनको दे दिए डॉक्यूमेंट। और मतलब ऐसी सिचुएशन चलती थी कि थोड़ा बहुत पास भी आ गए, थोड़ा सा आमने सामने देख लिया तो ही बड़ा खुश हो जाते थे। क्योंकि तब इनके पास तब भी मोबाइल नहीं था, मोबाइल तो था ही नहीं शुरुआत में, मैंने आपको बताया। कभी कभार ये अपने घर वाले मोबाइल से टेक्स्ट कर देती थी, तब 100 टेक्स्ट करने की एक लिमिट होती थी, तो वो टेक्स्ट से थोड़ी कभी 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 बात हो जाती थी। कभी लेट नाइट कभी इनका टेक्स्ट आ जाता था, तो थोड़ा बहुत लेट नाइट में बात हो जाती थी टेक्स्ट के थ्रू। अदरवाइज फ़ोन से बात तो तभी नहीं हो पाती थी, या इनके फ्रेंड के यहाँ 2-4 मिनट बात कर लिया, बस यही चल रहा था ज़िंदगी में। फिर क्या चेंज आया हम लोग की लाइफ कांटेक्ट तो में। हमारे पास था ही नहीं, कुछ भी कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं था मेरे पास। ओनली घर का फ़ोन था, या फिर मेरे फ्रेंड के थ्रू। मेरे फ्रेंड के थ्रू भी बहुत कम हो गया था, वो भी पता नहीं ज़्यादा इनसे बात नहीं करती थी, वो भी थोड़ा इन लोगों का कम हो गया था बात करना ना। क्योंकि उसको तो उसको पूरा डाउट हो गया था, उसको पूरा डाउट हो गया था कि इन लोगों का कुछ है। वो कभी कभी बोलती भी थी कि क्या है तुम दोनों, तो कुछ है क्या, कुछ है क्या। तो हम तो टाल जाते थे, ये भी टालती होगी ऑब्वियसली, हंसी में डाल देते क्योंकि थे, ऐसा इसके कुछ नहीं तुम्हारी है, तो पहले फैमिली फ्रेंड थी, तो तुम भाई। पहले से बात करते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा आपको लेकिन गलत थोड़ा बहुत लगता डाउट है था तो उसको, डाउट हो जाता डाउट था। है। लेकिन नेचर की वो अच्छी थी, लेकिन फिर भी ट्रस्ट हम लोग नहीं करते थे कि क्या पता है इनकी फैमिली को जानती है, मतलब फैमिली फ्रेंड है, जैसे शुरुआत में हमने बताया, कहीं बता ही दे या कोई बात मुंह से निकल ही जाए। तो हम लोग इतना मतलब वो बना के रखे थे, सीक्रेसी बना के रखे थे कि किसी को बताना नहीं है, कोई जाने नहीं। बस छोटी मोटी चीज़ें, जैसे अभी कॉलेज वाला बताया, तो वो लोग कुछ लोग दूर के कॉलोनी में ही रहते हैं, तो वो लोग जानने तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा करीब के लोग नहीं जानने चाहिए कि हम लोगों का कुछ है। फिर ऐसे ही बात चलती रही हमारा। तो एक दिन टेक्स्ट पे बात हुई, तो फिर मैंने बोला कि बात नहीं हो पाती घर वाले फ़ोन से, तो इन्होंने फिर मुझे एक नंबर, एक सिम मैंने दिया, एक सिम अलग से दिए। वो भी ऐसे ही रास्ते में चलते हुए, तुम इधर से अपने घर से निकलना, मैं इधर से आता हूँ। सिचुएशन ऐसी, मैं बताऊँ, और सिचुएशन ऐसी है कि मैं एक मतलब टेक्स्ट से बात हुई हम लोग की थोड़ी देर पहले, मैं बोला कि मैं लेके आता हूँ, सिम लेता हूँ। तो ये अपने घर से बाहर निकली। अब जैसे अजनबी की तरह हम जा रहे हैं, ऐसे सीधे सीधे, जैसे ही हम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मैं ऐसे हाथ बढ़ाता हूँ, ये ऐसे हाथ बढ़ाती है, ये मैं सिम देता हूँ और ये सिम पकड़ लेती है बस। फिर मतलब ये अपने घर की तरफ। हाँ, और घर पे ऐसे फोन वगैरह फालतू पड़े हुए थे, जो बंद पड़े हुए थे, कई दिन से यूज़ नहीं हो रहे थे, तो फिर मैं उसी में सिम लगा के और मैं इनसे टेक्स्ट करती थी। कॉल पे तो हमारी कभी भी बात नहीं होती थी, और उसके बाद ऐसे ही बातें चलती रही हमारी। फिर ये चले गए दिल्ली, दिल्ली गए थे, या फिर बनारस शिफ्ट हो गए थे ना साथ में। नहीं, कुछ दिन के लिए बनारस थे, अच्छा, बनारस में शिफ्ट हो कुछ गए। दिन के लिए बनारस थे।
लेकिन मन में मतलब एक खुशी रहती थी कि चलो यार, जिसको चाहे वो हमको चाहा, वो आप फीलिंग जो लोग जिनको जिनको होगी तो वो बड़ा अच्छा भी लगता था। और फिर ऐसे ही बातें चलती रही, हमारी बातें चलती रही। तो एक टाइम आया, हमारा एग्ज़ाम, मतलब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और एग्ज़ाम के टाइम कॉलोनी में ऐसी घटना हो गई थी। ऐसा, हालांकि हम दोनों में ऐसा कुछ चल रहा था तो बहुत कोशिश की हमने अपनी फैमिली को बताने की, मतलब मैंने, लेकिन बता नहीं पाई आदमी की क्योंकि आवाज़ नहीं निकलती है ना मन से, डर लगा रहता है कि कहीं डर रहता है। कि और कहीं जान ले, घर वाले बोले कि पता चला घर से बाहर निकलना छोड़ दे। खासकर लड़कियों के साथ तो ऐसा होता है, लड़कियों के साथ ऐसा लड़कों को होता भी, है। हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि पापा बोलेंगे और कि मेरे भाई। घर में थोड़ा ऐसा, मेरे घर में क्या, वो जो एरिया था ना हमारा, वो वहाँ ऐसा चलता था, छोटी सी जगह थी तो लड़कों से बात करना अलाउ नहीं था, ये सब सारी चीज़ें थी। छोटी जगहों पे ऐसा होता है। और आज से 8-9 साल पहले, 10 साल पहले सब चीज़ें थोड़ा था। अब तो थोड़ा अब तो ओपन, बहुत चेंज सोसाइटी हो काफ़ी गया ओपन हो गई बहुत है चेंज हो गया अब तो लेकिन काफ़ी। हमारे हम लोगों की फैमिली में अभी भी ये सारी चीज़ें हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा, हमारी से चैटिंग से बातें होती रही, टेक्स्ट के थ्रू, मतलब हाँ, टेक्स्ट ही SMS बोलो या SMS चैट, SMS। SMS, हाँ, SMS। मतलब बातें होती रही। और फिर एक दिन ऐसा आया, एक दिन एक्चुअली मेरे घर वालों को मेरा वो सिम मिल गया, उनके हाथ लग गया। और मैं तो बिल्कुल डर के मारे यूं मेरा अंदर से होने लगा। और उस दिन मेरी चोरी पकड़ी गई, मुझे बहुत डांट पड़ी और पूछा गया मेरे से कि कौन है कौन नहीं है। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो मेरा सिम है, लेकिन हाँ, घर वालों को डाउट पूरा हो डाउट गया हो गया था। था इसके घर वालों और को। घर वालों ने मेरा ना घर से निकलना बंद मेरे को कर भी दिया। मतलब उस इस इनकी जो सिम पकड़ी गई तो उधर से कॉल आ रहा है, क्योंकि टेक्स्ट पे तो मेरे से ही बात हो रहा है, मेरे नंबर है, मेरे को कई बार कॉल आया, एक बार उठाया तो। मेरे भाई ने कॉल किया, कई बार कॉल किया और इनको बहुत बुरा भला बोला भी और बहुत डांट भी लगाई और इन्होंने सुना और फिर उसको इग्नोर किया। फिर शायद उसने कॉल किया तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कॉल। फिर ऐसे ही फिर उसके बाद बंद हो गया हमारा बातचीत और मतलब मिलना जुलना हमारा बिल्कुल भी बंद, मतलब मिलना बंद हो जुलना गया, क्या, बिल्कुल बात भी बंद हो गई थी, हमारी। मैंने टेक्स्ट भी। और फिर इवन तुम्हारे फ्रेंड के आने, तुम्हारा आना जाना कम हो गया था, तुम्हारे घर आना वालों जाना को कम नहीं हो गया था, आना जाना बिल्कुल, बाहर बंद निकलना ही बंद बंद कर हो दिया गया, था मेरे बंद घर हो वालों ने। गया। चलिए, अब और बाकी तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि आगे क्या हुआ। और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो हाँ, नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे की जानकारी मिलेगी कि हाँ उसके बाद और मेरे साथ क्या हुआ, फिर हमने एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट किया, वो आगे की वीडियो में आपको मिलेगी। हाँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।